Hello students, good morning. Today we discuss a new chapter, new unit, chemistry in everyday life. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। ओके, हमारे पास केमिस्ट्री क्या क्या यूज, इसमें बेटा हमारे पास ड्रग्स है, मेडिसिन है, हम बीमार हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो सारा इस चीज में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा केमिकल फूड, कैसा भोजन हम खाते हैं, ऑयली खाते हैं, नॉन ऑयली है, ठीक है, वो हम फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है, वो सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास टॉपिक है क्लीनिंग एजेंट की, साफ सफाई, कपड़ों को साफ करते हैं तो हम कौन कौन से यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट्स, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स मतलब हमारे पास डिटर्जेंट्स, सिंपल सी बात क्या है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्लीनिंग एजेंट्स। क्या होते हैं कि दो सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट, जो डर्ट को रिमूव करते हैं, एंड हैव क्लीनिंग एक्शन इन वाटर, और क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। और ड्यू टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, according to this definition, cleaning agents are of two types. First is your soapy detergent, जिसको आपने बोला सोप, क्या बोला आपने, जिसको सोप। सेकंड इज योर नॉन सोपी डिटर्जेंट, जिसको आपने बोला सोपलेस सोप। ओके, तो हम आज ये दो पॉइंट है आपके पास, दो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लीनिंग एजेंट्स। क्लियर। अब बात करते हैं सोप, जो हमारे पास बात करते हैं सोप क्या है हमारे पास सोप, इसके बारे में बात करें, सोपी डिटर्जेंट्स के बारे में। दीज आर सोडियम और पोटेशियम ऑफ साल्ट ऑफ हाईली फैटी एसिड, कह सकते हो इनको, कह सकते हो क्या इनको, हाईली फैटी एसिड ऑफ ए लॉन्ग कार्बन चेन, या क्या कह सकते हो, सोप्स आर द सोडियम एंड या और पोटेशियम सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला आपने लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कह दीजिए, या इसको फैटी एसिड कह दीजिए। पढ़ना क्लियर हुआ, ये बात क्लियर। अब कहते हैं कि बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टी सोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप्स क्या होते हैं, दो सोप्स विच आर फॉर्म्ड बाय, किससे, हमने लिखा है इसमें, सोडियम और पोटेशियम। तो जो सोडियम से बने वो तो होता है हार्ड सोप, और जो पोटेशियम से बने वो होते हैं सॉफ्ट सोप। क्या होते हैं वो, सोप। दो सोप्स विच आर फॉर्म्ड बाय सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ये किससे बने भाई, पोटेशियम सॉल्ट से। यानी सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड, क्या कहा इनको, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज हार्ड सोप, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज सॉफ्ट सोप। ठीक है, अब जो हार्ड सोप है, दीज आर फॉर्म बाय चीप ऑयल्स, फैट, किसे, चीप ऑयल, फैट, एंड किसके साथ, NaOH, इनसे बने हैं भाई। ठीक है, एंड दे कंटेन्स फ्री एल्कली एंड यूजिंग फॉर वॉशिंग पर्पस। दैट इज क्लियर। किससे हुआ बच्चों, कि हार्ड सोप के बारे में बात कर रहा हूं। These are formed and sodium salt of fatty acid are known as hard soap, and hard soap is formations by cheap oil, fat or sodium hydroxide. They are freely move in alkali groups, और आपके पास क्या कहते हैं, uses for washing purpose, किसमें यूज होते हैं, washing purpose। ऐसे सोप है वो किससे बनते हैं, गुड ऑयल, फैट एंड KOH, किससे बने बच्चों, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें फ्रीली मूव नहीं कर पाते, यूजिंग नहीं कर पाते, किसमें, हम उसको वॉशिंग पर्पस से। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक सोप है हमारे पास, सोप हैज ए लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन। तो इससे स्ट्रक्चर आ गया ये लार्ज हाइड्रोकार्बन, और आपके पास क्या आ गया, CONA, ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, और ये आपके पास, इसको हम कह देते टेल, और ये हो गया हेड। ठीक है, ये बन गया आपका सोप। अब कहते हैं सोप को जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, फैट बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, फैटी एसिड बोल रहे हो, वो बच्चों तीन होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास सोडियम
स्टीरेट, दूसरा होता है सोडियम परमैंगनेट, थर्ड होता है सोडियम ऑयलेट। इनका फार्मूला होता है C17H35COH, C15H33COOH, C15H31COOH। ये these are three main constituent highly fatty acid which can be used to formation of soap, जो साबुन बनाने में काम आते हैं। अब कहते हैं कि हार्ड वाटर डज नॉट रिएक्ट विद सोप। क्यों नहीं करता भैया? क्योंकि हार्ड वाटर के पास क्या होते हैं? सोप, कैल्शियम सोल्ट और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं। तो इनके कारण हम कह सकते हैं कि हार्ड वाटर इज इनसोल्युबल, हार्ड वाटर इज, क्या कह सकते हो आप? इज नॉट सुटेबल, आप कह सकते हो, सॉरी, हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल। किसके साथ? हमारे पास कहते हैं फॉर वॉशिंग विद सोप, फॉर वॉशिंग विद सोप। भाई किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ca2 positive and Mg2 positive salt ions। ओके, अब देखते हैं इसमें C17H35C, और वो बना लेते, क्या बना लेते बेटा? कैल्शियम फैटी एसिड, मैग्नीशियम फैटी एसिड आयन। और अब हमारे पास क्या ले लिया? Na प्लस MgCl2 N2। ये तो क्या है हमारे पास? इम्प्योरिटीज है, हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये क्या है? सोप है। और इसको मिलाया C17H35CO होल ट्वाइस, और बाहर क्या हो गया? Mg प्लस बाहर क्या निकल गया बच्चों? 2NaCl। और इन्होंने क्या बनाया आपके पास? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाया बच्चों? व्हाइट प्रेसिपिटेट। लाइकवाइज हमारे पास इसकी जगह अगर हम किसको ले लें? कैल्शियम क्लोराइड को, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसकी जगह? कैल्शियम आ जाएगा। वो भी कैसे बनाएगा आपके पास? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस दे डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस। तो अब बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब प्रिपरेशन ऑफ सोप की बात आ गई, तो यहां पे हमारे पास क्या है? फैट प्लस NaOH N2 फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब फैट में हमारे पास क्या है? ये ले लीजिए, फैटी क्लाइमेट आयंस में CH2CH2O CO C17H35 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 और किसके साथ क्या? NaOH। देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ, तो कितने मोल ले हम? 3। तो ये टूट भी रहा है, तो आयंस में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और बच्चों ये कहां टूटेगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये तो एक हो गया और एक ही हो गया, इनके साथ क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो C17H35CONa पॉजिटिव, ये बन गया 3 मोल। एक एक टूट गया सभी से, इधर से, तो यहाँ पर 1 2 3 ले लिए, प्लस क्या बच गया? CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 और साथ क्या लग गया? OH और OH, और ये क्या निकल गया? ग्लाइसोल। क्या निकल गया आपके पास? ग्लिसरॉल। और ये क्या हो गया? सोप। क्लियर? अब बात आती है हमें टाइप्स ऑफ सोप में। हम यूज करते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट सोप, टॉयलेट सोप, एक्सेट्रा। ट्रांसपेरेंट सोप में क्या होता है? जब इसको बेटा सुटेबल है, किसमें मिलाया जाता है? इथेनॉल मिलाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन इन एक्सेस ऑफ सॉल्ट। किसमें मिलाया जाता है इसको? इथेनॉल में। और क्या किया जाता है? एवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट में किया जाता है। सेकंड हमारे पास क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास टॉयलेट सोप क्या होता है? मेड बाय यूजिंग बेटर क्रूड्स। और आपके पास क्या होता है? ऑयल्स एंड फैट्स एंड केयर इन टेकिंग रिमूव एक्सेस ऑफ सॉल्ट, दैट इज योर टॉयलेट सोप। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। कौन सा? सोपी डिटर्जेंट, जिसमें आपने क्या पढ़ा? सोप के बारे में। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है आपका, वो बात कर लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट कौन सा है आपका?
नॉन सोप, पी डिटर्जेंट जो सोपलेस सोप है उसमें सोप साबुन नहीं है, परंतु साबुन की तरह वो भी क्या कंटेन करता है हमारे पास, साबुन की तरह वो भी आपके पास क्या कंटेन करता है, आयंस को कंटेन करता है। डिटर्जेंट्स उसको क्या काम है, सेकंड पार्ट इज योर डिटर्जेंट्स। और जनरली हम उसको क्या कह देते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। क्या कह देते हैं बच्चों, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ये लिख रखा है, ये आपके पास तीन टाइप का होता है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपके पास है आयनिक, एनायनिक डिटर्जेंट, दूसरा है कैटायनिक डिटर्जेंट, और थर्ड है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या है कि भाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट, या आपके पास सिंथेटिक में हमारे पास, ठीक है, सिंपली डिटर्जेंट कहते हैं। द डिटर्जेंट्स इज ए, हमारे पास क्या है, इज द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग बेंजीन, लॉन्ग, आप कैसे कह सकते हो, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके पास क्या होता है भाई, उसके पास है लॉन्ग, इसके पास एक लॉन्ग बेंजीन सल्फोनेट ये होता है, यानी कि इसके पास कौन सा ग्रुप होता है, SO3Na पॉजिटिव, सल्फोनेटो, सल्फोनेटो। दूसरा क्या होता है, AOSO3Na, यहां होता है सल्फेट। क्या होता है बच्चों, सल्फेट। दोनों ग्रुप कंटेन कर रहा है। टाइप्स हो गई इसके हमारे पास, डेफिनेशन हो गई। अब बात इसकी क्या कर ले, एनायनिक डिटर्जेंट्स। पहले फर्स्ट एनायनिक डिटर्जेंट्स, जिसमें हमारे पास सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो, एनायन हो, वो होता है एनायनिक डिटर्जेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम पैरा डोडोसाइल्स बेंजीन सल्फोनेट। ओके, क्या लिया, सोडियम पैरा डोडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट। देखो ये तो हो गई आपकी बच्चों बेंजीन, पैरा पोजीशन ये हो गई, और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SO3Na पॉजिटिव, और आपने डोडोसाइल बोला C12S25, ये यहां जुड़ गया। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर आपका किसका, एनायनिक। सेकंड हमारे पास कह रहे हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। भाई इसमें हमारे पास क्या होंगे, मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, कैटायंस होंगे। मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे इसमें, कैटायंस होंगे। अब कैटायंस की बात आ गई थी, हमारे पास क्या करते हैं, दीज आर जनरली क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कंटेन करते हैं, क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं हमारे पास एज क्लोराइड या ब्रोमाइड। दैट इज योर कैटायनिक डिटर्जेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनियम बोला, क्वांटनरी अमोनियम, तो बच्चों वो होता है NH4, ये होता है क्वांटनरी अमोनियम। तो देखो चार हाइड्रोजन हटाने हैं, उनकी जगह कुछ भी लगा लो हमारे पास N, 1 2 3 4, और इनमें हमारे पास ग्रुप लगाया, आप पास कौन कौन से ग्रुप लगा दिए हमारे पास। एग्जांपल लिया, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है कि भाई सिस आपके पास एग्जांपल है कैटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, कैटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम और ब्रोमाइड, ये आपके पास कैटाइल लिया। बाद में इसकी बात करते हैं, ट्राई मिथाइल, एक CH3 एक CH3 और एक CH3। ओके, अब कैटाइल्स की बात की है तो CH3 CH2 और ये आपके पास 15, ठीक है, CH और 2 और 15। और बेटा इसके ऊपर हो गया, देखो पॉजिटिव है पॉजिटिव, और बाहर क्या आ गया Br नेगेटिव। दैट इज द कैटायनिक डिटर्जेंट्स। क्या होते हैं, क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं और ब्रोमाइड या क्लोराइड आयंस, ठीक है। थर्ड है आपका नॉन आयनिक।
जो लाइज करता है इन बिटवीन देम, इन तीनों के बीच में। तो इसमें हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। एग्जांपल लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस इथाइलिन ऑक्साइड। कौन सा एग्जांपल है बच्चों इसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस इथाइलिन ऑक्साइड, और इन दोनों को मिला के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बना देते हैं हम, CH2CH2OH। बच्चों ये तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस CH2CH2O, ये हो गया N मोल इसके लिए, दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास क्या हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन गया बच्चों, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, CH2CH2ON, आपके पास CH2CH, ये बन गया पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, मैंने तो इसमें लिख दिया, हमारे पास लास्ट में क्या है, ये तो देखो ये टूट गया, ये आ गया CH2OH। ओके, अब इस कह रहे हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कर दें, दोबारा किसके साथ, स्टीरिक एसिड के साथ, किसके साथ, स्टीरिक एसिड के साथ। स्टीरिक एसिड क्या है हमारे पास, CH3 CH2 होल 16 COH, ये है स्टीरिक एसिड। तो देखो भाई, इन दोनों की रिएक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, इसका OH, इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, एस्टोमर आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन आयनिक कंपाउंड, ए नॉन आयनिक कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, एक आपके पास क्या जाएगा बच्चों, नॉन आयनिक कंपाउंड। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। देखो अब यहां पढ़ने के बाद में हमारे पास एक चीज क्लियर हो जाती है कि बेटा ये जो आपका सेकंड पार्ट है डिटर्जेंट्स है, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन, किसमें हमारे पास, एसिडिक मीडियम। ठीक है, दे आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें यूज करते हैं इसको एसिडिक मीडियम में। व्हाई, बिकॉज़ दे आर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ एसिड। दूसरा क्या कहते हैं, दे आर मोर सोलुबल इन वाटर देन सोप्स, मींस दीज आर बेटर देन सोप्स। क्वेश्चन बन गया, डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप्स। क्वेश्चन दूसरा क्या बन गया हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड detergents. So today is your topic clear, that is your cleaning agents, soapy and non soapy detergents. If any problem you discuss to me. Thank you.